हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विद्या रानी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मुझे लगता है कि अभी सबसे ट्रेंड में चल रहा है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। मुझे फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कब पता चला, कैसे पता चला। फर्स्ट टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2019 में पता चला था। 2019 ही थी। तो उस टाइम पे मुझे इसके बारे में पता चला था। मैं ऐसी वीडियो देख रही थी, फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे फ़ोन में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लिखा हुआ था, उसमें लिखा था जो चाहो वो पाओ, ऐसे करके। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग जैसा लगा पढ़कर। तो फिर मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया और उसे सुनने लगी मैं। तो पहले तो उस टाइम पे ऐसी वीडियोस बनती थी, बिल्कुल वीडियो में जो बैकग्राउंड था उसमें एक यूनिवर्स का वीडियो दे रहा था, यूनिवर्सल टाइप में कुछ था, और वॉइस एकदम ऐसे बुलंद आवाज़ में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे करके था। तो मैंने पूरा वो वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा मैंने, और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि यार वाओ, मतलब हम जो चाहे वो पा सकते हैं। मतलब मेरी सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं यार। मैं बहुत 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 खुश हो गई उस वीडियो को देखकर। फिर मैं ना दौड़ कर गई अपनी दी के पास, अपनी दी को बताया मैंने कि ऐसे ऐसे वीडियो है कि हम लोग जो भी चाहते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस हमें उसके बारे में ना सोचना है, सोचना है। उस वक्त मैंने यही देखा था कि सोचना है। तो मैंने उससे कहा कि हम लोग को ना उसके बारे में सोचना है, कंटिन्यू सोचो और फिर हम लोग जो चाहते हैं हम लोग को मिल जाएगा। तो मैंने उस वीडियो भी दिखाया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, खुश हो गई। तो हम लोग पूरा एकदम जोश में आकर फिर बहुत सारा इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने और देखी, देखती गई बहुत सारी वीडियोस। फिर मुझे लगा नहीं यार, मुझे फॉलो करना है इसे। फिर मैंने बहुत सारी टेक्निक की, 5x5 टेक्निक, 3x3 टेक्निक, और मेरी दी भी ये सारी टेक्निक कर रही थी। तो हम लोग दोनों मिलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे थे। उसके बाद मैंने ये देखा कि मंत्रों के उच्चारण से आप किसी चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, हमारा कुछ नहीं हो रहा था। तो हमने देखा कि मंत्रों के उच्चारण से आप किसी चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमने फिर मंत्र जाप चैंट करना शुरू कर दिया, चैंटिंग करनी शुरू कर दी, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। उस टाइम पे ये मंत्र काफ़ी सब लोग, मुझे लगता है, पहले चैंट करते थे इस मंत्र का। तो हम लोग फिर ये मंत्र को ले लिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का हमने काफ़ी दिनों तक हमने जाप किया। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जा रही थी। छोटी छोटी जो चीज़ें, छोटी छोटी विशेष जो थी वो हो जा रही थी, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जा रही थी। लेकिन जो बड़ी चीज़ थी, जो बड़ी विशेष थी, वो नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था उनका। तो फिर मैंने और भी वीडियोस देखी, तो उसमें बोल रहा था कि बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़ने से कुछ कुछ बुक्स का उसमें उन्होंने नाम बताया था कि ये सारी बुक्स पढ़ने से आपको नॉलेज होगी, आप अच्छे से सीखोगे। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन वो सारी बुक परचेज कर लिया, जैसे कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, फिर बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये सारी बुक हमने ऑर्डर की और पढ़े, लेकिन पूरा नहीं पढ़े, पूरी बुक अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। वो सारी बुक अभी भी है मेरे पास, लेकिन मैंने पूरा नहीं पढ़ा उसे। कुछ कुछ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, अच्छी चीज़ें थी उसमें, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं अभी तक पूरी तरह से। फिर वक्त बीतता गया, बड़ी बड़ी चीज़ें भी पूरी नहीं हो रही थी। मैं देख रही थी कि सारे बोल रहे हैं कि हो जाती है, हो जाती है। हम ट्राई कर रहे थे, क्योंकि एक चीज़ गलती यहाँ मैंने की थी कि मैं ना फर्स्ट में ही जो सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लिए जो थी ना, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट थी मेरी लाइफ के लिए, मैंने उससे ही उठाकर टेक्निक में लगा दिया था। सबसे बड़ी जो मुझे लगता था कि ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, वही मैं मैनिफेस्ट कर रही थी स्टार्टिंग में। बड़ी चीज़ें जो नहीं हो रही थी, क्योंकि माइंड में इतना कचरा भरा पड़ा है, वाइब्रेशन लो है,
नेगेटिव है, तो नहीं मैनिफेस्ट हो रही थी हमसे ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी हो रही थी। तो फिर विश्वास थोड़ा कम होता गया कि काम नहीं कर रहा, नहीं करता है, ऐसे-ऐसे लगने लगा। फिर कुछ टाइम के बाद आया कि मैंने छोड़ दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। छोड़ दिया मतलब उसे ट्राई करना, फॉलो करना छोड़ दिया, बाकी सुन रही थी मैं। ऐसा नहीं था कि मैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ना जानूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि मुझे वो टॉपिक अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी चीज़ में काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने उसे सुनना शुरू किया। मैंने सुन तो रही थी, मैं नॉलेज ले रही थी बहुत सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, कुछ-कुछ कभी-कभी फॉलो भी कर लेती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, हाँ, 3-4 दिन पहले मुझे ये आया मेरे माइंड में कि नहीं यार, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है और अपनी हर विश को पूरा करना है इससे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे लगा कि नहीं, मुझे पूरी तरह से इसके बारे में अच्छी जानकारी चाहिए, पूरी तरह से डीप में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है और मुझे अपनी हर एक विश को पूरा करना है। मैंने ये डिसाइड किया कुछ टाइम पहले ही। तो इसलिए मैं ये चैनल भी इसीलिए बनाई हूँ, ताकि मैं जब मैनिफेस्ट करूँगी, मैंने सोचा है कि मैं इस चैनल को स्पेशली इसीलिए बनाई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करूँगी, चाहे वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, वो मैं इस चैनल पर आकर बताऊँगी कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है। इससे क्या होगा, मेरा फेथ बढ़ेगा कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं जब चैनल बना रही हूँ तो मैं मैनिफेस्ट भी करूँगी चीज़ों को, छोटी भी चीज़ रहे, बड़ी चीज़ रहे, मैं इस चैनल पर आकर बताऊँगी कि मैंने मैनिफेस्ट किया है, ये किया है। और मैं एकदम स्टार्टिंग से एकदम नई तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में फॉलो करने जा रही हूँ। और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले, उतनी, मुझे लगता है 6 साल से मैं इस बारे में जान रही हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया यार अपनी लाइफ में। तो मुझे ना बहुत कुछ करना है, सीखना तो है मुझे, बहुत एकदम डीप में जाकर इसकी नॉलेज लेनी है और बहुत कुछ मुझे मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैं ये चैनल बनाई हूँ, ताकि मैं आप लोगों को अपडेट्स देती रहूँ और छोटी हो, बड़ी हो, हर एक विश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जब वो पूरी हो जाए। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी टाइम से जान रहे हैं, लेकिन वो ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि वो ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, तो वो टेंशन में है कि मेरी विश पूरी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग कर रही हूँ, आप भी स्टार्ट ही कर रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे। मैं जो कुछ भी टेक्निक करूँगी वो मैं इस वीडियो पर अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो, वरना फिर मैं मैनिफेस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं शेयर करूँगी। तो अगर अभी भी आप लोग को लगता है कि नहीं, मुझे स्टार्टिंग से सीखना है, जानना है, मैनिफेस्ट करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अभी एकदम। मुझे लग रहा है मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि मुझे अब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है और मुझे शेयर करना है। पहले मैं शेयर नहीं करती थी लोगों से, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, शेयर करना चाहिए। इससे क्या होता है, खुद का विश्वास बढ़ता है। देखिए, एक बार में कुछ भी नहीं होता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो मेरे साथ, तो मुझसे जुड़िए, कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।